हेलो एवरीवन, आज हम एक्सेस 3 कोड के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। एक्सेस 3 कोड को XS3 कोड भी बोला जाता है। अगर मैं अब इसके डिफिनेशन की बात करूं तो इसका डिफिनेशन बोला जाता है कि इट इज ऑल्सो ए बाइनरी कोड टू रिप्रेजेंट द डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 9 बाय एडिंग 3 to each of its decimal number. After that, represent that value into the form of 4-bit binary numbers and that represent the XS3 कोड। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोड भी एक बाइनरी कोड है जिसके थ्रू आप डेसिमल नंबर 0 to 9 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या कहता है कि आप इसके हर एक डेसिमल वैल्यू को, जिसको आप XS3 कोड में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हर एक वैल्यू के साथ आप इसमें मेथड +3 को ऐड कर दीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आता है उस वैल्यू को आप 4 बिट में रिप्रेजेंट कर दीजिए। जैसे कि मैं 4 की बात करूं तो 4 को आप XS3 में बदलना चाहते हैं तो अब मैंने +3 किया तो ये वैल्यू किस में बदल गया, 7 में। और 7 का बाइनरी क्या होता है, 0 1 1 1। क्लियर है। तो अब ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास XS3 कोड का है, यानी 0 1 1 4 का XS3 कोड है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम किसी डेसिमल वैल्यू को XS3 कोड में बदल देते हैं तो ये वाला कोड नॉन वेटेड होता है। नॉन वेटेड या फिर आप इसको अनवेटेड भी कह सकते हैं। अब नॉन वेटेड कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं सिंपली अगर 4 की बात करता तो इसका बाइनरी कोड क्या लिखता, 0 1 0 0। तो इस केस में बाइनरी के फॉर्म में आपको पता है कि वेटेड के केस में हर एक पोजिशनल वैल्यू जिसका पोजीशन क्या होता है 0 1 2 3, और हर एक पोजीशन वैल्यू का अपना अपना एक वैल्यू होता है। और इसलिए सिंपली बाइनरी नंबर 4 बिट बाइनरी नंबर को तो वेटेड बोलते हैं, लेकिन जब आप 4 के वैल्यू को XS3 कोड यानी कि 0 1 1 1 में लिख देंगे तब आप इसे वेटेड नहीं बोलेंगे, क्योंकि तब इसके पोजिशनल वैल्यू के साथ आप कोई भी वेट नहीं लगा सकते हैं। बात क्लियर हो गई। यानी अब देखें तो ये एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है 0 to 9 और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है। तो ये तो हमने इसके डिफिनेशन के बारे में जान लिया। अब इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो एग्जामिनर यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कि डेसिमल वैल्यू आपके पास गिवन हो उसको XS3 कोड में रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर XS3 कोड वैल्यू गिवन हो तो डेसिमल में रिप्रेजेंट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेसिमल वैल्यू ले लेता हूँ 253, हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि मुझे इसका XS3 कोड बताइए क्या होगा। तो रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे पास XS3 कोड का मेथड है क्या कहता है कि जो भी वैल्यू हमारे पास है उस वैल्यू के साथ +3 और +3 कर लीजिए इसके हर एक डेसिमल वैल्यू के साथ। तो वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास 6 8 और 5। फिर इसको कन्वर्ट कर दीजिए 4 बिट बाइनरी नंबर में। तो 5 का बाइनरी क्या होता है 0 1 0 1, 8 का 1 0 0 0, 6 का 0 1 1 0। अब इसको आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए, यानी कि 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0। तो ये आपका XS3 कोड को रिप्रेजेंट कर देगा। बात क्लियर है। अब हो सकता है कि डेसिमल को आपने XS3 कोड में बदला, हो सकता है कि डेसिमल जो वैल्यू आपके पास है ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म में हो। ये लीजिए, ये भी तो एक डेसिमल वैल्यू है, लेकिन डेसिमल का फॉर्म क्या है, फ्रैक्शनल है। तब आपसे पूछा जाता है कि अब बताइए कि इसका XS3 कोड क्या होगा। तो इस केस में फ्रैक्शन है तो नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं करना। जो सिंपल रूल है हमारे पास +3 का उसको सिंपली कर दीजिए +3 +3 +3 और +3। आगे इसको सॉल्व करो तो ये 7 ये 5 ये 6 और ये 4। पॉइंट को अपने प्लेस में ही रहने दो। अब इसको फिर से रिप्रेजेंट कर दीजिए 4 बिट में, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 1 0 1। इसका कोड लिखूं तो मैं हो जाएगा 0 1 1 1। पॉइंट अपने जगह पे है। 6 को लिखो तो 0 1 1 0, इसको लिखो तो 0 1 0 0। अब इसको डायरेक्टली इस तरह से लिख दीजिए 0 1 0 1 0 1 1 1 पॉइंट 0 1 1 0, फिर से 0 1 0 0 हमारा XS3 कोड को रिप्रेजेंट कर देगा। क्लियर हो गया। तो अब कैसे देखा आपने कि कैसे हमने एक डेसिमल वैल्यू को XS3 कोड में कन्वर्ट किया। लेकिन अब एग्जामिनर इसके रिवर्सिबल फॉर्म में को भी पूछता है, जिसके थ्रू आप देखेंगे कि कैसे एक
एक्सेस 3 कोड को, जैसे कि मान लिया जाए कि मेरे पास एक वैल्यू ले लेता हूं मैं 10011011 कुछ भी वैल्यू ले लो, और एग्जामिनर कहता है कि ये वैल्यू एक्सेस 3 कोड में है, तो मुझे बताइए कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है कि डेसिमल वैल्यू क्या होगा, ये आपसे निकालने के लिए पूछता है। तो इसका भी सिंपल रूल है। रूल क्या कहता है कि हमारे पास जो भी कोड है, जैसे कि यहाँ है 10011011, इसको पहले आप 4 बिट ग्रुप में कन्वर्ट कीजिए, 4 बिट का ग्रुप बना लीजिए, जैसे ये और ये। उसके बाद सब के साथ आप 3 के कोड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखना ये कुछ है। अब इसके कोड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी 00110011। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा 0001, फिर इधर देखूं तो 0 1 1 और 0, ये हो जाएगा। अब फिर आप इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तक की वैल्यू को क्या बोलेंगे आप 8, और यहाँ तक की वैल्यू को क्या बोलेंगे 6, यानी जो हमारे पास एक्सेस 3 कोड एग्जामिनर ने दिया था उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल फॉर्म 6 और 8 होगा। क्लियर है? अगर आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने का मतलब क्या कि ये वैल्यू सही है कि नहीं, तो इसको हम वापस इसमें कन्वर्ट करके देख लेते हैं। इसमें +3 कीजिए, इसमें 3 कीजिए, ये कितना हो जाएगा 9, ये 11, और 9 का कोड देखिए तो क्या है यहाँ पर 1001, और 10 का 11 का क्या होता है 11 का क्या होता है 1011, यही कुछ है। जरा मैच कीजिए तो यही कोई वैल्यू आ गई। क्लियर है? तो हमारा आंसर सही है। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड देख लिया कि कैसे हमने डेसिमल को एक्सेस 3 कोड में और एक्सेस 3 को डेसिमल में कन्वर्ट किया। अब एक्सेस 3 कोड के रिगार्डिंग कुछ बातें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला है, जरा ध्यान से समझिएगा, कि आपको पता है कि एक्सेस 3 कोड में 4 बिट रिप्रेजेंटेशन है, और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या BCD कोड भी करता है। तो कहीं ना कहीं BCD कोड और एक्सेस 3 कोड में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? तो एक्सेस 3 कोड का जो कंप्लीमेंट होता है वो सेल्फ कंप्लीमेंटेड होता है, इसलिए एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कंप्लीमेंट BCD कोड भी बोला जाता है, या फिर इसी को 9th कंप्लीमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। फॉर्म। अब बात आई कि सर ये है क्या, और आप इसे नोट में लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स में बता रहा हूँ। सेल्फ कंप्लीमेंटेड BCD कोड, और या फिर 9th कंप्लीमेंट फॉर्म बोला जाता है। अब नोट में मैंने इसलिए बोला है कि वन डे एग्जामिनेशन व्यू से अगर मैं बात बोलूँ तो थ्योरेटिकल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नॉन एज सेल्फ कंप्लीमेंटेड BCD कोड। तो ध्यान में रखना होगा आपको कि एक्सेस 3 कोड को सेल्फ कंप्लीमेंटेड BCD कोड या 9th कंप्लीमेंटेड फॉर्म्ड भी बोला जाता है। अब ये क्या है, तो इसको अब मैं एग्जांपल से समझा देता हूं तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मान लिया जाए कि इस केस में अगर मैं कोई एक डेसिमल वैल्यू 6 लेता हूं, तो 6 का अगर मैं कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूं तो +3 आ जाएगा 9, और 9 का कोड क्या होता है 1001। ठीक है, ये हमारे पास एक्सेस 3 कोड है। मैं इसे समझा रहा हूँ कि इसको सेल्फ कंप्लीमेंटेड क्यों बोलते हैं। तो मैंने एक डेसिमल वैल्यू लिया 6, उसका एक्सेस 3 कोड निकाला, वो निकल गया 1001। अब इसका आप 1th कंप्लीमेंट लीजिए, 1th कंप्लीमेंट ले तो क्या बन जाएगा ये 0110। अब ये कोड किसका है 6 का। अब इससे कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू होगा, तो -3 कर दूं तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगा, यानी 3 जो है एक्सेस 3 कोड का कंप्लीमेंटेड वैल्यू है। अब क्या कहता है कि अगर हम किसी डेसिमल वैल्यू 6 था उसका अगर मैं एक्सेस 3 कोड लेता हूं और उसका 1th कंप्लीमेंट निकालता हूं, तो जो वैल्यू निकलता है उस वैल्यू का जो एडिशन होता है हमेशा 9 के बराबर होता है। यानी एक्सेस 3 कोड का जब हम कंप्लीमेंट निकालते हैं वो अपने आप में इस तरह कन्वर्ट हो जाता है कि गिवन वैल्यू और कंप्लीमेंट वैल्यू का एडिशन अपने आप में 9 के इक्विवेलेंट 9 के इक्वल हो जाता है। आप चाहे इनमें से किसी का भी एक्सेस 3 कोड का कंप्लीमेंट निकालिए, उसका एडिशन हमेशा 9 के बराबर होगा, इसलिए इसको सेल्फ कंप्लीमेंटेड BCD कोड कहते हैं। समझ में आ गया? अब 9th कंप्लीमेंट क्यों कहते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए, हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में क्या था 6, अगर मैं 6 का 9th कंप्लीमेंट निकालूं, जरा ध्यान से देखिएगा, 9th कंप्लीमेंट अगर निकालूं 6 का, तो रूल क्या कहता है 9 को आप 6 से माइनस कर 6 को 9 से माइनस करते वैल्यू क्या आ गया 3, वही चीज़ तो यहाँ पे है। यानी
इसको आप बोल सकते हैं कि एक्सेस 3 कोड का जो कंप्लीमेंट वैल्यू होता है वो इक्वल होता है 9th कंप्लीमेंट के वैल्यू के बराबर, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ कंप्लीमेंटेड बीसीडी कोड। यानी किसी भी डेसिमल वैल्यू का अगर मैं एक्सेस 3 कोड फॉर्म करने के बाद जो वैल्यू आती हैं उसको एडिशन करने पर हमेशा 9 के बराबर होता है। क्लियर है? या फिर इसको 9 कंप्लीमेंट फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सेस 3 का 1 कंप्लीमेंट हम निकालते हैं तो हमेशा 9 कंप्लीमेंट के बराबर होता है। तो ये दोनों बात आपको माइंड में रखने वाली है अकॉर्डिंग एक्सेस 3 कोड के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो इतनी बातें हमारे पास हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? थैंक यू।